इस मामले की सुनवाई में कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा का तबादला दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद की हाई कोर्ट में कर दिया। अब इसके बाद भी एक नया बवाल खड़ा हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से साफ साफ शब्दों में कहा है कि इलाहाबाद कोई डंपिंग यार्ड थोड़ी है, किसी को भी यहाँ पर उठा के कबाड़ी की तरफ फेंक दिया जाए। मतलब कि मुख्य तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के इस तरीके से हुए तबादले के ऊपर सवालिया निशान उठाए हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार ने भी इसी मामले के संदर्भ में दिनांक 25 मार्च 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर दिया है। वैसे उच्च न्यायपालिका का इस तरीके से भ्रष्ट होना बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस प्रकार न्यायपालिका के भ्रष्ट होने की खबर कोई पहली खबर है। इससे पहले भी आज से लगभग 10 साल पहले सन 2015 में फॉर्मर चीफ जस्टिस श्री कार्जी ने भी मीडिया में दिए गए अपने इंटरव्यू में ये बताया कि उच्च न्यायपालिका भी अब भ्रष्ट होती जा रही है। बल्कि उस दौरान उस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि वो निचली न्यायपालिका की तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो सन 90 में ही भ्रष्ट हो चुकी थी। लेकिन अपने सन 2015 के दिए इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ ये कहा कि उच्च न्यायालय भी अब भ्रष्टाचार की ओर बढ़ चुका है। इसके अलावा सन 2022 में मद्रास हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने भी जजों के द्वारा इस तरीके से भ्रष्टाचार करने की बात को उठाया था, जिसके बारे में उन्होंने ये भी कहा था कि अपने इस लगाए आरोपों को साबित करने के लिए उनके पास प्रूफ भी हैं। लेकिन उनकी इस बात को गंभीरता से लेने की बजाय उनका ही ट्रांसफर मद्रास हाई कोर्ट से हटा के मेघालय की हाई कोर्ट में कर दिया गया। लेकिन अब इस तरीके से भ्रष्टाचार के बढ़ते हुए मामले और न्याय विभाग के उच्च न्यायालय के जजों की संलिप्तता इस मामले में पाए जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को इनके ऊपर गंभीर कानून बनाने चाहिए और उस कानून के तहत जितने भी जजेस हैं उन सबको हर साल अपनी संपत्ति के ब्यौरे के बारे में रिपोर्ट पेश करनी चाहिए, जिससे कि ये ट्रांसपेरेंसी आ सके कि एक जज कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं है। इसके अलावा न्यायिक लोकपाल की व्यवस्था को भी लागू किया जाना चाहिए ताकि इस व्यवस्था के द्वारा भी भ्रष्ट जजों के ऊपर कार्रवाई की जा सके। और ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार के मामले में बड़े बड़े राजनेताओं को जेल जाना पड़ा, बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी जेल जाना पड़ा, लेकिन आज तक भारतीय इतिहास में किसी भी भ्रष्ट जज को जेल नहीं जाना पड़ा। अभी हाल ही में बेंगलुरु में हुई एक घटना जिसमें कि अतुल सुभाष नाम के एक व्यक्ति ने अपने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी और एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा सुसाइड नोट भी लिखा था कि जिस कोर्ट में जिस जज साहब के पास उसका ये मैट्रिमोनियल केस चल रहा है वो उसके ससुराल वालों से मिली हुई है और उसके द्वारा लगातार उससे पैसों की डिमांड भी की जाती है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे भारत देश की जेलों में कई हजार ऐसे व्यक्ति हैं जो मामूली सा आर्थिक दंड जमा ना करा पाने के कारण आज भी जेल काट रहे हैं। लेकिन साथ ही दूसरा सच ये भी है कि जस्टिस यशवंत वर्मा जैसे भ्रष्टाचारी जज आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी जजों के ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही और यही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से एक भारत देश का आम आदमी का भारत देश की न्याय व्यवस्था से भरोसा उठता जा रहा है। और अभिनेता सन्नी देओल की दामिनी पिक्चर का वो सीन भी आज सत्य होता दिखाई दे रहा है जिसमें कि सन्नी देओल चीख चीख के ये कहता है कि अदालतों में तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख मिलती है लेकिन न्याय नहीं मिलता और न्यायपालिका की इस बदनामी के पीछे जस्टिस यशवंत वर्मा जैसे भ्रष्टाचारी जजों का हाथ है। इसलिए मेरी अपने इस वीडियो के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से ये अपील है